Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome all in this class of instrumental techniques in food analysis, and today's topic is spectroscopy. By word spectra, spectrum से है light, स्कोपी वो टेक्निक है, तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, फिर आपके कंसेप्ट की तरफ जाएंगे. सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? सो इट इज अ टेक्निक that uses the interaction of light with a sample to perform an analysis. So it deals with the production, measurement, interpretation of spectra arising from the interaction of electromagnetic radiation in within matter. अब होता ये है, spectroscopy is a science or you can say it is a technique, जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि जो एनालिसिस करने के लिए हम मेजर करते हैं कि इंटरेक्शन क्या है एनर्जी का सैंपल के साथ. ठीक है, अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, लाइट प्रोड्यूस की जाती है, उसको मेजर किया जाता है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है स्पेक्ट्रा की, कितने हिस्सा लाइट का अब्जॉर्ब हो गया, कितना बच गया. और लाइट आती का राइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, यानी जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने प्रोड्यूस की है वो जब रिएक्ट कर लेती है मैटर के साथ, तो हम फिर उसको इंटरप्रेट करते कि आया वो अब्जॉर्ब हुई, आया वो इमिट हुई. सो ये हम काम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में करते हैं. यहाँ से अगला सवाल आता है, स्पेक्ट्रम क्या है? द डाटा दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, यानी जो उसकी आउटपुट आती है, जिस फॉर्म में वो रिजल्ट आता है, जो पीक्स आती हैं, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम है. अ स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट. उसकी दूसरी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि आउटपुट, तो ये होता है कि इट इज अ प्लॉट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी डिटेक्टेड वर्सेस द वेवलेंथ. जिस वेवलेंथ की एनर्जी है उसके अगेंस्ट जो प्लॉट आता है, जैसे हम पीक्स कहते हैं, वो जो आती हैं उसको हम कहते हैं इट इज अ स्पेक्ट्रम. मिसाल के तौर पे वेवलेंथ से मुराद ये है आपकी कि आपने मिसाल के तौर पे 560 पे किया और शुगर आपने डिटरमिन कर ली ग्लूकोज, तो उसके अगेंस्ट अगर ग्लूकोज सैंपल में होगी तो वो पीक शो हो जाएगी. तो अगर नहीं होगी तो फिर वो शो नहीं होगी. तो वो जो आउटपुट आएगी उस वेवलेंथ के अगेंस्ट जो पीक बनेगी उसको आप कहेंगे स्पेक्ट्रम. सो व्हाट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन? A spectrum can be used to obtain information about atomic and molecular energy levels, molecular geometrics, chemical bonds, interactions of molecules and related process. इसकी बेस पे ही इनके डिफरेंट नाम रखे जाते हैं, यानी या ये एटॉमिक लेवल पे डिटर्मिनेशन करती है या मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल पे. एटॉमिक लेवल पे होगी तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और अगर ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होगी तो फिर इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिटरमिन करता है एनर्जी लेवल की बेस पे. एटॉमिक अब्जॉर्प्शन और फ्लेम फोटोमीटर एटॉमिक लेवल पे करते हैं. फिर इसमें FTIR आता है जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रिक्स की बेस पे देख लेता है, सिस ट्रांस की बेस पे या केमिकल बॉन्ड की बेस पे. तो इसमें यानी ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे वो मेजर करते हैं हम इंफॉर्मेशन जो है. ऑफन स्पेक्ट्रा यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ ए सैंपल. आप ये मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव है. क्वालिटेटिव में ये होता है कि भी आप मेजर करते हैं कि मौजूद है या मौजूद नहीं है. अगर आप उसको यूज़ करें और उससे रीडिंग्स निकाल लें तो फिर हम उसको कहते हैं चीज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो ये दोनों के लिए यूज़ होता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी. अगर पीक्स आ जाएं तो आप यानी पता चल जाएगा कोई चीज़ मौजूद है, तो फिर आप इसे कहेंगे क्वालिटेटिव. और अगर आपको मेजर कर लें तो फिर हम इसे कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स कितनी है, तो ये डिपेंड करता है कि किस बेस पे आप उसको डिफाइन कर रहे हैं. तो स्पीशीज टू बी एनालाइज की बेस पे से मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. जो सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे मेजर करता है, और जो आपका है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फ्लेम फोटोमीटर वो मेजरमेंट करता है आपकी एटॉमिक लेवल पे. अब टाइप्स ऑफ रेडिएशन मैटर इंटरेक्शन की बेस पे उसमें अब्जॉर्प्शन हो सकती है या एमिशन हो सकती है. आपको पता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो सिंपल यूवी विजिबल होता है वो अब्जॉर्ब करता है लाइट को. एमिशन जो है वो उसमें होती है आपकी फ्लेम फोटोमीटर के अंदर लाइट एमिट कर देता है.
डिफ्रैक्शन आपकी NMR के अंदर मेरा ख्याल मेजर की जाती है। तीसरी कैटेगराइज जो उसको करने की वो आपकी रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किस सोर्स की आप लाइट यूज़ कर रहे हैं। अगर वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर यूवी लाइट है तो उसे कहेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर विजिबल रेंज के अंदर लाइट है तो फिर इसे कहेंगे विजिबल यूवी विजिबल या विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इंफ्रारेड है तो फिर हम FTIR कहते हैं, फोरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक है उसमें हम लाइट के साथ खेलते हैं, लाइट को मेजर करते हैं कि लाइट किस तरह आगे जो है ना वो इंटरेक्ट करती है विद दिस सैंपल, एमिट, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन, और हम मेजरमेंट अपनी करते हैं। फिर आपको जाहिर है लाइट के साथ इतना खेले तो लाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसमें लाइट की प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ लाइट है क्या, पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी हैं दैट मूव थ्रू स्पेस विद वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो ये डुअल नेचर रखते हैं, ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद द ray of light is not distributed continuously but in discrete packets along electric and magnetic field। पहले तो ये है कि लाइट की डेफिनेशन क्या है कि पार्टिकल्स एनर्जी जो मूव करते हैं स्पेस में वेव लाइक प्रॉपर्टीज की तरह, जो इनके साथ एनर्जी है वो यकदम नहीं जाती कॉन्टिन्यूसली, लेकिन वो डिस्क्रीट पैकेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होती है, वो अपनी एनर्जी रिमूव कर रही होती है। सो लाइट हैज़ डुअल नेचर, इट इज़ पार्टिकुलेट, so that's why it can be absorbed and emit, and it behave like a wave like, that's why it can interfere, diffract and refract। so यहाँ तक आप इसको वाइंड अप करते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें।